प्रेस रोड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अगर आपके घर कोई आए, आपके कोई रिश्तेदार आए और आप आपने जो खाना खाया है और आपके प्लेट में थोड़ी सी सब्ज़ी बची है, आधी रोटी बची है जिसको आप फेंकने वाले थे, क्या वो बचा कुचा खाना आप अपने उस रिश्तेदार को दोगे कि ले भाई सब तू आया है तो ये इसको खा ले? मालूम है आप बच्चा कुचा किसको देते हो? आप किसी को तो दे रहे हो, कौन है वो और किसको बच्चा कुचा दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, वो जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। एक परिवार था और उन्होंने खाना बनाया था घर में अपने लिए, मतलब परिवार ने अपने खुद के लिए खाना बनाया था। आलू बैंगन की सब्जी और दाल फ्राई, रोटी, चावल, बहुत बढ़िया खाना बनाया था। और वो लोग परिवार खाने के लिए बैठने वाले थे और तभी अचानक से उनका कोई रिश्तेदार आए। अभी रिश्तेदार आए तो खाना तो बना चुके थे, लेकिन रिश्तेदार आए तो जो पति था उसने पत्नी को एक साइड में ले जाकर बोला ये आलू बैंगन कैंसिल करो। अभी बोला अभी ये नहीं खाना है। बोला अभी कुछ अच्छी चीज़ लेकर आते और बाज़ार से लेकर आए चिकन। पत्नी बोलती है कि हमने बनाया, अच्छा ही बनाया। बोले कोई बात नहीं, हम शाम को खा लेंगे, लेकिन हमारे ख़ास मेहमान आए, गेस्ट आए, हमारे रिश्तेदार आए, तो बढ़िया सा चिकन बनाया, बढ़िया सी बटर वाली रोटी बना दी, खीर बना दी और अच्छा बनाकर उनको खिलाया। कारण क्या? अच्छा ही खाना पहले भी बना हुआ था, बढ़िया ही था, लेकिन उससे भी बढ़िया क्योंकि उनका कोई खास मानने वाला, प्रेम करने वाला रिश्तेदार वो आया है और इसलिए उनको ऐसा वैसा नहीं देना है और बढ़िया बनाकर खिलाना है और अच्छा खिलाना है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की और हमारी रचना की तो देखो अपने आप को देखना कभी कि परमेश्वर हमको कितना खूबसूरत बनाया। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए ज़्यादातर लोग प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान में और कद में बढ़ता जाए और शरीर में भी बढ़े और ज्ञान में भी बढ़े। और देखो परमेश्वर हमको बाल दिए, बाल भी बढ़ते जाते हैं, फिर बाल को कटवाना भी पड़ता है। हम सैलून में जाते हैं, बाल कटवाते हैं, लेकिन कभी चिल्लाते मेरे बाल काट दिए, मेरे बाल काट दिए, दर्द हुआ। अभी उसमें जान है तभी तो वो बढ़ते हैं ना, लेकिन देखो काटते तो कुछ नहीं होता, उसमें से खून भी नहीं निकलता। तो परमेश्वर को मालूम था इसको काटना पड़ेगा। अभी उंगली काट कर देखो, उंगली बहुत बढ़ गई, चलो काट देते, ऐसा होता है? वो नहीं होता है। तो हम लोग जो है उनको परमेश्वर ने बहुत बढ़िया बनाया है, उनकी समानता में, उनके स्वरूप में हमारे परमेश्वर ने हमको बहुत बढ़िया बनाया है। तो परमेश्वर हमको बहुत बढ़िया बाल दिए और बाल के हिसाब से आपका चेहरा भी इधर उधर थोड़ा हो जाएगा। कभी आप अपनी स्टाइल बदलना है, लोग बोलेंगे क्या बात है बाल की स्टाइल बदल दी, मतलब उससे चेहरे पर भी असर पड़ता है कि कुछ आपका चेहरा वो अलग तरह से पहले से वो दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने हमको इतने अच्छे बाल दिए। कभी आँखों को देखो, हमारी एक आँख से एक दिखाई देता है लेकिन दो आँख से दो नहीं दिखाई देता है ना। एक आँख बंद कर देखो, सभी कुछ दिखेगा जो आप अभी देख रहे हो। फिर एक आँख बंद करो, दूसरी आँख खोलो, दूसरी आँख से भी वही दिखेगा। मतलब दोनों आँखों से दिखाई देता है, लेकिन दोनों आँखें खुली रखो तो भी एक ही दिखाई देता है। अगर समझो दो आँख से दो दो लोग दिखाई देते तो फिर क्या होता है? तो परमेश्वर ने हमको आँखें भी ऐसी दी है कि हम डबल नहीं देखते, लेकिन एक ही दिखाई देता है। दुनिया के जितने भी कलर है वो सारे कलर हमारी आँखें जो है वो पहचान लेती है। फिर थोड़ा नीचे आओ, परमेश्वर ने हमको दिल दिया है, हृदय बना कर दिया है। हृदय कैसा काम करता है?
वो धपकते रहता है अंदर, चलते रहता है। आप सो जाओ तो भी आपका हृदय काम करना चालू ही रखता है। अगर वो बंद हो जाए तो हम भी बंद हो जाए। लेकिन देखो रात में भी वो सोता नहीं है, रात में भी दिल वो काम करता रहता है। ज़ुबान देखो, उसके आसपास 32 उसके अंगरक्षक पड़े, कभी भी कुछ भी बोल दो उसको डर नहीं है क्योंकि आसपास में 32 अंगरक्षक है ना। गाली बोलो, निंदा करो, परमेश्वर की आराधना करो, लोग अलग अलग उसके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखो ज़बान में एक भी हड्डी नहीं है, फिर भी किसी की भी हड्डी तोड़ देती है, ऐसी है ज़बान। और परमेश्वर ने हमको हाथ पैर दिए, देखो हाथ कैसे दिए, पैर कैसे दिए। पैर के नीचे उसका पंजा होता है, ऐसे रहता है। अगर ऐसे ही होता तो हम खड़े नहीं रह सकते थे, लेकिन हम खड़े रह सकते, चल सकते। ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। हमारे हाथों को देखो, अंगूठा एक दिया लेकिन उंगली 4 दी, चारों उंगली की साइज अलग अलग है। हाथों से हम पकड़ सकते हैं, पैर से हम पकड़ते नहीं। तो सब कुछ अगर डिटेल में आप देखोगे अपने आप को कभी, तो सही में परमेश्वर ने हमको बहुत अचंभित तरीके से, हमें परमेश्वर ने बहुत ही बढ़िया बनाया है। हमारे परमेश्वर ने सर के बाल से लेकर पैर के पंजे तक जितना भी कुछ हमको दिया है, वो सब कुछ हमारे परमेश्वर ने हमको बढ़िया ही दिया है। दिमाग पूरी बॉडी को चलाता रहता है और परमेश्वर ने सब कुछ हमको बढ़िया दिया है। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने जो धरती हमको दी है, ये धरती का गोला जो परमेश्वर ने हमको दिया है, उस धरती के गोले को देखो, हवा में ऐसे ही लटकी हुई है, कभी गिरती नहीं है, कभी इधर नहीं जाती, कभी उधर नहीं जाती। लेकिन कितनी बढ़िया हमारे परमेश्वर ने ये धरती बना कर दी। उसके ऊपर फूल देखो, उसके कलर देखो, उसकी खुशबू देखो, फलों को देखो, परमेश्वर ने कितने फल, सब कुछ हमारे परमेश्वर ने हमको दिया है। इतना ही, सब्जी भी देखो, अलग अलग तरीके की सब्जी, अलग अलग टेस्ट, हर रोज़ अलग अलग बनाकर खाओ। परमेश्वर ने हमको सब कुछ बढ़िया बनाकर हमारे परमेश्वर ने हमको दिया। वो इंसान ने पाप कर दिया, पाप के कारण अशुद्ध हो गया, तो परमेश्वर ने हमें आज़ाद करवाने के लिए, शैतान से आज़ाद करवाने के लिए कोई पशु नहीं दिया, कोई पक्षी नहीं दिया, लेकिन खुद पुत्र बनकर इस धरती पर आए। देखो हमको आज़ाद करने के लिए भी बढ़िया चीज़ दी हमको, ना कोई पशु ना कोई पक्षी, लेकिन हमारे परमेश्वर खुद पुत्र बनकर आए। बढ़िया पुत्र हमारे परमेश्वर ने हमको दिया। इतना ही नहीं, पाप से शुद्ध करने के लिए उनका खुद का लहू दिया, पवित्र लहू दिया। और परमेश्वर ने हमें हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए और शुद्धता में बनाए रखने के लिए अपना आत्मा भी दिया, पवित्र आत्मा दिया। देखो उस परमेश्वर को, और उन्होंने हमको आज तक जितना भी दिया उस सारी बातों को देखो, कहीं पर भी कोई कमी घटी नहीं। जितना भी हमारे परमेश्वर हमको दिया वो सब कुछ बढ़िया, हमारा शरीर भी बढ़िया, आत्मा भी बढ़िया, और परमेश्वर ने जो चीज़ हमको खाने पीने के लिए दी, रहने के लिए दी, वो सब कुछ हमारे परमेश्वर ने हमको बढ़िया दिया। लेकिन आज एक सवाल है कि उस परमेश्वर को आप कैसा देते हो? जिस परमेश्वर ने हमको सब कुछ बढ़िया दिया है, हमें खुद को भी बढ़िया बना कर रखा है इस धरती के ऊपर, उस परमेश्वर को आप कितना देते हो? उस परमेश्वर को आप कैसा देते हो? बाइबल में वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसा बोलते, तुम्हारी कमाई का जो 10वां हिस्सा है वो मेरा है। 10वां हिस्सा मतलब 90% आपका, 10% परमेश्वर का। देखो तो परमेश्वर ने कितना कम मांगा है ना, सिर्फ 10%। वो तो ये भी बोल सकते थे ना, मैं तुझे ऑक्सीजन देता हूँ, मैं तेरे आयु को बढ़ाता हूँ, 10% तू रख, मुझे 90 दे दे। लेकिन नहीं, देखो अपने लिए कितना कम मांगा, सिर्फ 10%। और मालूम है फिर भी कई लोगों को ये 10% बहुत ज़्यादा लगते।
और परमेश्वर को दे देने के 10% दे देने। हमारी जो आयु है उसका 10वां हिस्सा, मतलब हर रोज़ का 2 घंटे 24 मिनट वो परमेश्वर का है, हमको परमेश्वर को दे देना चाहिए। परमेश्वर 24 घंटे में मांगा क्या हमारे पास? सिर्फ 2 घंटे 24 मिनट। और सामने देखो हमारे पास कितना बच गया, 21 घंटे 36 मिनट बच गई। परमेश्वर चाहते तो वो ले लेते और 2 घंटे 24 मिनट हमको देते, लेकिन देखो अपने लिए कितना कम मांगा है। और फिर भी कितने लोग वो ये बोलते 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को दे देना है। ज़्यादा लगता है उनको। अगर आपके घर में कोई आए, आप खाना खाने के लिए बैठे हो, खाते खाते सब्जी ज़्यादा आ गई, रोटी ज़्यादा पड़ गया, आपका पेट भर गया और आपने प्लेट में कुछ सब्जी छोड़ दी, आधी रोटी को छोड़ दिया, और समझो आपका कोई रिश्तेदार आ गया, आपका कोई मित्र आ गया, आपका कोई पहचान वाला आ गया, क्या आप उसको वो बच्चा कुचा वो खाना उसको दोगे क्या? अच्छा भाई साहब तू आ गया, ऐसे ही मेरी प्लेट में थोड़ी सी सब्जी बच गई है, आधी रोटी भी बच गई, ले खा ले तू। अरे मैं तो बोलता हूँ आपका पहचान वाला नहीं होगा, आपका रिश्तेदार नहीं होगा, आपको उससे ज़्यादा प्यार भी नहीं होगा, तो अभी आप उसको ये बच्चा कुचा तो नहीं दोगे? दोगे तो अच्छा ही दोगे। लेकिन जिस रिश्तेदार को आप बच्चा कुचा नहीं देते, लेकिन परमेश्वर को क्या देते हो? और मालूम है परमेश्वर को लोग बच्चा कुचा देते हैं। जैसी तनख्वाह आती है, आजकल सब जमाना एडवांस हो गया, बैंक के अकाउंट में पैसे जमा हो जाते, पता चल जाता है इतनी सैलरी मेरी आई, इतनी तनख्वाह मेरी आई, तुरंत ही वो लोग हिसाब करने के लिए बैठ जाते हैं। इस महीने इतने पैसे का गेहूँ आएगा, इतने पैसे का चावल आएगा, इतने पैसे में तेल आएगा, मसाला सब्जी दूध ये, फिर 500-1000 रुपये बीमारी के लिए अलग से रखें, कहीं कुछ हो गया तो डॉक्टर को भी देंगे। और उसके बाद कुछ बचता है, बोले 10% तो नहीं बचता है, तो जो भी बचता है चलो परमेश्वर को थोड़ा दे दो, बचा कुछ। और अगर कोई 10% देता है तो भी सैलरी आई, सबसे पहले काम वो नहीं करेगा, पहले तो दूसरा हिसाब लगाएगा, उसके बाद 10%। चलो लोग परमेश्वर को बचा कुचा देते हैं। जब परमेश्वर ने हम इंसान को सब कुछ दिया, बढ़िया दिया, अच्छा दिया, तो हमें परमेश्वर को कैसा देना चाहिए? हमें परमेश्वर को सबसे पहले देना चाहिए और सबसे बढ़िया वाला देना चाहिए। जब भी आपकी कमाई होती है, मैं कभी आपके पास मांगने नहीं आने वाला और मुझे देना भी मत, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस परमेश्वर की बात कर, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर जहाँ बोले वहाँ देकर आओ, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले उनको देना सीखो। आपका जो 100% आता है उसमें से जो 10वां हिस्सा है वो सबसे पहले परमेश्वर को देना सीखो, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम वचन पढ़ते हैं लेवी का पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसका 9, 10 और 11 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा कहा, जब आप अपने देश में चले जाओ, वहाँ पर बस जाओ, और जब खेती करना शुरू करो, उस वक्त जब फसल पकने लगे, और पूरी तरह से नहीं पकी, फसल पकने लगे, तब चले जाना खेत में, और जो पकी हुई फसल है उसमें से पुला बनाना, और वो सबसे पहले जो फसल आए वही परमेश्वर को देना। हालेलुया। परमेश्वर कौन सा मांगा? सबसे पहले वाला। बचा कुछ आने काटने के बाद कुछ बच जाए तो आखिरी वाला मत देना, चाहे 10वां हिस्सा, सबसे पहले दो। परमेश्वर कहना, जैसे ही इनकम होती है वैसे सबसे पहले परमेश्वर का निकालो,
उसके बाद गिनती करो कि अब मेरे पास कितना बचता है, मुझे खर्च के लिए कितना बचाना है, वो बाद में गिनो। पहले जब भी हिसाब करो तो सबसे पहले ये हिसाब करो कि 10वां हिस्सा मेरे परमेश्वर का बस। अब जो बचता है अभी उसमें से कितने गेहूं, कितने चावल, तेल वगैरह जो कुछ लाना है वो बाद में सोचो, लेकिन सबसे पहले 10% जो परमेश्वर का है उसको निकाल कर रख दो। परमेश्वर बोलते हैं पहला फल, पहला फल मुझसे चाहिए, जो सबसे पहला है वो मुझे चाहिए। और खेत में से सबसे पहला जब इज़राइल लोग निकाल कर परमेश्वर को देते थे, अभी बाकी की फसल पक्की नहीं, लेकिन परमेश्वर पूरी आशीष देते थे ताकि 90% जो है वो बढ़ जाता था, और परमेश्वर उस 90% को बहुत आशीष से करते थे। फिर परमेश्वर एक चीज़ और मांगी, हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसका 12वां वचन। तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको, और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। परमेश्वर ने ऐसा बोला कि जो पहला पैदा हो, जो सबसे पहले वाला पैदा हो, पहला वाला बच्चा, और परमेश्वर क्या बोलते हो, पहले वाला बच्चा वो परमेश्वर के लिए दे दो, परमेश्वर की सेवा में उसको रख दो। हालेलुया। आजकल तो ज़्यादातर होते ही एक परमेश्वर देते, इंसान को नहीं चाहिए। और जो सबसे पहले वाला है उसको किसको दो, परमेश्वर को दो। पहलोठा, जेठा, या सबसे पहले जो घर में परिवार में पैदा हुआ वो नर बच्चा की, वो परमेश्वर की सेवा के लिए दे दो, ऐसा परमेश्वर। क्यों? ताकि उसके बाद जितने भी बच्चे आए ना वो आशीषित होने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते थे कि सबसे पहला जो नर बच्चा है वो परमेश्वर को दे दिया जाए। हन्ना ने यही बोला कि परमेश्वर बेटा दोगे आपको ही दे दूंगी, और शमूल को दे दिया। शमूल भी आशीषित हुए, हन्ना भी आशीषित हुई, बाकी के बच्चे भी आशीषित होने हो पाए। तो हमारे परमेश्वर हमसे अच्छा ही चाहते और हमें देते भी बढ़िया है। और इसलिए जिस परमेश्वर ने हमको सब कुछ बढ़िया दिया है उस परमेश्वर को बढ़िया ही देना सीखो। परमेश्वर ने सबसे पहले हमको दिया है तो परमेश्वर को भी सबसे पहले देना सीखो। 10% भी पहले देना सीखो। 2 घंटे 24 मिनट भी सबसे पहले ही परमेश्वर को देना सीखो। अगर इस तरह से जीवन जियोगे आपके जीवन में कभी कर्जा नहीं आएगा, और कर्जा हो गया होगा इस तरह से जीवन जीने लगोगे तो आप आशीषित होने पाओगे। हाबिल ने अच्छा दिया, कैन से अच्छा दिया, तो हाबिल आशीषित होने पाया कि नहीं? और कैन ने अच्छा नहीं दिया तो कैन कैसा हुआ? श्रापित हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको बढ़िया दिया है, उनको बढ़िया देना सीखो। बढ़िया दोगे तो आशीषित होगे, बढ़िया नहीं दोगे तो श्रापित होकर मर जाओगे। इससे अच्छा है कि परमेश्वर को बढ़िया देना सीखो। हालेलुया।